गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने पिछली क्लास में भाज्य और अभाज्य संख्याएं शुरू की थी, जिनको आप इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आज उसी श्रृंखला में अपना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अपने को अब 20 तक की थी अपन ने, आज अपन 100 तक की संख्याएं एक साथ देखेंगे और फिर उसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या आपकी प्राइम नंबर्स हैं और कौन सी संख्याएं या कौन से नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। देखिए आपके सामने 1 से 100 तक की संख्याएं हैं। आप इनको अब इनमें से अपन ये देखेंगे इसमें कौन सी संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो अपन एक को छोड़ देंगे, एक को नहीं लेंगे। एक को क्यों नहीं लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लेंगे। आपने देखा होगा पिछले उसमें क्लास में कि 1 से 20 तक के फैक्टर किए थे अपन ने। तो 1 से 20 तक के फैक्टर्स में आपके एक जो 1 है वो ऐसा नंबर था जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर था 1। 2 के 2 फैक्टर थे या 2 है, वो 2 संख्याओं से विभाजित हो रही थी, 1 से और 2 से। 3 है वो भी 2 संख्याओं से, 1 से और 3 से। 4 है वो 1, 2, 4 से ऐसे विभाजित हो रही थी। लेकिन 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर था, इसलिए इसको ना तो प्राइम नंबर मानेंगे और ना कंपोजिट नंबर मानेंगे। तो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक तो भगवान है जिसने हमको बनाया है, इसलिए ये प्राइम और कंपोजिट कुछ भी नहीं है। तो आप 1 को छोड़ देंगे, इस 1 को छोड़ देंगे क्योंकि ये भगवान है। आगे चलिए। अब आप एक यूनानी मैथमेटिशियन था इराटोस्थीनिस। नाम क्या था? इराटोस्थीनिस नाम था उसका। उसने बिना फैक्टर किए और संख्याओं को 1 से 100 तक के नंबर्स का में अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स कैसे अलग अलग किया उसने। देखो, उसने पहले इस 2 को गोला मारा, 2 को गोला लगाया। 2 को गोला लगा के उसने सारे 2 के जो मल्टीपल हैं, जो 2 के पहाड़े में आते हैं या 2 की टेबल में आते हैं, उनको सबको काट दिया। इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया। 2 की टेबल में आ रहे हैं देखो सारे के सारे। इसको काट दिया, 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 इसको काट दिया। काटते जाओ आप। 2 के पहाड़े में जो आ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि 2 का पहाड़ा 20 तक खत्म हो रहा है। 2 का पहाड़ा तो चलेगा अनंत तक। काट दीजिए ये सारे। 2 के पहाड़े में आ रहे हैं ये सारे के सारे। दो के पहाड़े वाले काट रहा हूं मैं, सम संख्याएं काट रहा हूं मैं, क्योंकि सम संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं, 2 की टेबल में आती हैं, 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए मैं 2 वाले सबको काट रहा हूं। काट दिए। 2 वाले आपने सारे काट दिए। जो 2 के मल्टीपल हैं या 2 के मल्टीपल का मतलब सम संख्या है, उनको सबको काट दिया मैंने। अब मैं 3 को गोला लगाऊंगा। अब 3 वाले मल्टीपल सारे काट दूंगा। तो 3 दूनी 6 तो पहले ही कट गया। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। 21 को भी काट दीजिए। फिर 24 25 26 27 को काट दीजिए।
फिर 3 के मल्टीपल में 33 आता है, फिर 36 कट गया, फिर 39 काट दीजिए, फिर 42 कट गया, फिर 45 काट दीजिए, फिर 48 कट गया, फिर 51 काट दीजिए, फिर 53, 54, 57 काट दीजिए, 60 कट गया। अब 61, 62, 63 काट दीजिए, 64, 65, 66 कट गया, 67, 68, 69 काट दीजिए, 72 कट गया, 75 काट दीजिए, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल हैं, 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। 75 कट गया, 76, 77, 78 कट गया, 69, 81 काट दीजिए, फिर 84 कट गया, 87 काट दीजिए, फिर 90 कट गया, 93 काट दीजिए, फिर 96 कट गया, 99 काट दीजिए। अब 3 के मल्टीपल सारे कट गए, 3 के गुणज सारे कट गए। अब 3 के बाद किसका नंबर आया? ये पहले से ही कटा हुआ है, 5 के गोला मार दीजिए। जो नहीं कटे हैं उनके गोले मारते जाइए और उनके मल्टीपल को, उनके गुणज को काटते जाइए, उनके जो टेबल्स है उसको काटते जाइए। 5, 5 दूनी 10 कट गया, 5 3 15 भी कट गया, 520, 25 नहीं कटा, 25 को काट दीजिए, 5 25, 30 कट गया, 7 5 35 नहीं कटा, इसको काट दीजिए, 40 कट गया, 45 भी कट गया, 50 भी कट गया, 55 नहीं कटा, इसको काट दीजिए, 60 कट गया, 65 नहीं कटा, इसको काट दीजिए, फिर 70 कट गया, 75 कट गया, 80 कट गया, 85 नहीं कटा, इसको काट दीजिए, 90 कट गया, 95 नहीं कटा, इसको काट दीजिए। तो इस तरीके से 5 के जो गुणज हैं या 5 के मल्टीपल हैं या 5 की टेबल है वो सारी कट गई। अब 7 का काटिए, 7 पे आ जाइए। 7 दूनी 14 कट गया, 7 21 भी कट गया, 7 चौक 28 भी कट गया, 7 पंजे 35 भी कट गया, और 7 6 42 भी कट गया, और 7 7 49 नहीं कटा, इसको काट दीजिए। 7 8 56 भी कट गया, 63 कट गया, और 70 भी कट गया। फिर 77 नहीं कटा क्योंकि ये भी 7 की टेबल में है, और 84 भी कट गया, फिर 91 नहीं कटा, इसको काट दीजिए, और फिर 98 कट गया। तो ओके, 7 की टेबल पूरी हो गई। अब 7 के बाद इसमें देखो ये सारे कट गए, बाकी 11 पे आ जाइए। 11 को गोला मारिए, 11 के मल्टीपल काटिए। 11 दूनी 22 कट गया, 11 3 33 कट गया, 11 चौके 44 कट गया, 11 5 55 कट गया, 11 6 66 कट गया, 11 7 77 कट गया, 11 8 88, 11 9 99 भी कट गए, ये सारे कट गए। अब 12 पहले से कटा हुआ है, 13 को गोला मार दीजिए। 13 के मल्टीपल काटिए। 13 दूनी 26 कट गया, 13 3 39 कट गया, 13 चौके 52 कट गया, 13 पंजे 65 कट गया, 13 6 78 कट गया, 13 7 91 कट गया, कट गए, और 100 से ऊपर चले गए मल्टीपल इसके। 17 17 दूनी 34 कट गया, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छके 102 बाहर चला गया। 17 के बाद में 19 दूनी 38 कट गया, 19 30 57 भी कट गया, 19 चौक 76 भी कट गया, 19 पचे 95 भी कट गया, 19 कट गया। उसके बाद 23 के मल्टीपल देख लो, कोई बचा हुआ है। 23 दूनी 46 कट गया, 23 69 कट गया, 23 चौके 92 वो भी कट गया। आगे देखिए कौन सा बच गया। 29 के मल्टीपल कट गए सारे, देख लीजिए। 29 दूनी 58 भी कट गया, और 87 भी कट गया। 29 के बाद 31 के मल्टीपल, 31 दूनी 62 कट गया, और 31 93 भी कट गया। फिर आगे चलिए 37 के मल्टीपल, 37 दूनी 74 कट गया, और आगे वाला मल्टीपल आगे निकल गया। आगे चलिए 41 दूनी 82 कट गया, 43 दूनी 86 कट गया। उसके बाद 47 दूनी कितने 94 कट गया। फिर
53 दुगुना तो 100 से बाहर चला गया, इसका ये खुद ही मल्टीपल एक ही है और 100 से बाहर निकल गया। अब देखो इसका मल्टीपल भी 100 से बाहर चला गया, दूसरे वाला मल्टीपल, पहला ये खुद है, ऐसे ही फिर 61 का भी बाहर चला गया और 67 का भी 67 के 67 दूने या 67 वन जा 61 जा 60 नहीं 67 जा 67 16 2 जा है वो 100 से बाहर निकल गए। आगे चलिए, तो अपने को 100 तक वाले लेने हैं, बाहर वाले अपने पास नहीं हैं, इनके मल्टीपल्स नहीं है अपने पास में, दो नेक्स्ट मल्टीपल है इनका नहीं है अपने पास में। अब आप मुझे ये बता दीजिए, पहली बात मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो सर्कल लगे हुए हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। सर्कल किस किस के लगा हुआ है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 and 67 71 73 79 83 89 एंड एट लास्ट 97। तो ये आपके कौन से नंबर्स हैं? ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। अब ये भी देख लीजिए कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, काउंट कीजिए जो सर्कल है उन वाले को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 के बीच देर आर 25 प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको, एक से 100 तक कितने हैं? 25 प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। एक बात आपको ये याद रखनी है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद और बातें जिसमें से अपन निकालेंगे, आप जिनके गोले लगे हुए हैं, जिनको सर्कल बनाया हुआ है जिनके चारों तरफ, उनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सम संख्या हैं, इवन नंबर्स हैं। सर्कल के अंदर कितने इवन नंबर्स हैं? देखो 2 है वो इवन नंबर है, 1 ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर, ये भी विषम संख्या। ओड नंबर को मैं विषम संख्या बोल रहा हूं। अब देखो बाकी जो सर्कल के अंदर हैं वो सारी की सारी आप 100 तक देख लीजिए, सर्कल के अंदर देखना आपको। सर्कल जो मैंने बनाया है, जो मैंने गोला बनाया है इसके चारों तरफ, उसमें आपको ये देखना है कि कितनी सम संख्याएं हैं। तो आप बताएंगे कि कितनी सम संख्याएं हैं। देखो अभाज्य मतलब प्राइम अभाज्य सम संख्या कौन सी है? 2। इसको इवन प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। तो इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो सिर्फ दुनिया में एक ही ये संख्या है जो इवन प्राइम है, मतलब और सारी
अभाज्य संख्याएं हैं वो ओड हैं, वो और सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं। सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जो सम है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट और चीजें देखिए उसमें, इसमें और क्या खास बात है वो भी देखनी है अपने को। देखो आपका ये है, ये कुछ नहीं है, 1 है, वो ना तो ओड है ना इवन है, ना तो सॉरी इवन ओड नहीं, आपका 1 है वो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। नेक्स्ट, अब देखो आपने, उसने आपके जो वैज्ञानिक थे एराटोस्थीनिस, उन्होंने ये करके सारा ऐसा जो अपन ने प्रोसेस किया था वो करके 1 से 100 तक की सारी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उन्होंने निकाल दिया। अब एक चीज और है कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच में, दो अभाज्य संख्याओं के बीच में सिर्फ एक ही संख्या हो, दो प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही संख्या हो, दो गोलों के बीच में सिर्फ एक ही संख्या हो, तो ऐसा कौन सा है? एक तो ये 3 और 5, इनके बीच में सिर्फ 4 है। अगर दो प्राइम नंबर्स हैं उनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर हो, तो ऐसे नंबर्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो एक तो 3, 5 हो गया, इनके बीच में सिर्फ एक ही है। एक 5, 7 के बीच में भी एक ही है। उसके बाद 11 और 13 के बीच में भी एक ही है। फिर आगे आ जाओ 17, 90 के बीच में भी एक ही है। उसके बाद आगे आ जाओ 19 एंड 20, सॉरी नहीं 19, 21 नहीं। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ये 29 और 31 के बीच में ये 30 है। उसके बाद आगे यहां नहीं है कोई भी, यहां भी नहीं है कोई भी। आप ये है देखो 41 एंड 53 के बीच में ओनली 1 नंबर है। और आपको सर्कल्स के बीच में देखने हैं नंबर, यहां भी नहीं है। ये है देखो 59 एंड 61 के बीच में एक है, और ये 71 भी नहीं है। 71 एंड 73 के बीच में एक है, और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके सामने एक तो 3, 5, कौन सा 3, 5, 5, 7, 3, 5, एक तो ये, दूसरा 5, 7, क्योंकि इनके बीच में, इनमें गैप 1 का है। डिफरेंस एक बीच में, इसके बीच में एक नंबर है, गैप 2 का है, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 बचेंगे। तो इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, इनका आपस का डिफरेंस है वो 2 का है। और कौन से नंबर हैं वो देखिए, 3, 5, 5, 7, उसके बाद 11, 13 और 17, 19, 11, 13, 17, 19, उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे 29, 31 एंड 41, 43, 29, 31 एंड 41, 43। इसके बाद फिर देखिए 41, 43 आ गया,
उसके बाद आपका इसमें नहीं है ये 59, 61, 59, 61 एंड 71, 73। एंड 71, 73। तो ये आपके नंबर्स हैं। इनकी क्या खास बात है, इन सब में गैप, ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस है वो 2 है। देखो इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है। अंतर कितना है? 2 का ही इनमें डिफरेंस 2 है। इसमें डिफरेंस 2 का मतलब बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाओगे तो 2 बचता है इसमें। तो ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स। और इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म, तो इसको अभाज्य युग्म बोल देंगे हिंदी में और इंग्लिश में। तो ये आपकी सारी नंबर्स हैं वो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य युग्म संख्याएं हैं। अब आगे चलिए और देखते हैं इसमें क्या खास बात है इसकी। एक और खास बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें? तो क्या होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या? देखिए आप, नीला सर्कल कौन से के है? सबसे पहले 2 के है, तो 2 होगी, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो आप इसको लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये 2 है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 है वो अभाज्य सम संख्या भी है। मतलब अभाज्य एक ही संख्या है जो सम है। और क्या खास बात है देखो इसकी, चलो आगे देखो। ये आपका 44 है। इस 44 को, इस 44 को 2 अभाज्य संख्याओं के सम के रूप में, योग के रूप में लिखना है। कहने का मतलब 2 अभाज्य संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनका योग 44 हो रहा हो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, मेरे दिमाग में आ रहा है, एक तो 3, एक 41। 3 एंड 41, 3 एंड 41, 44 हो गया। हो गया ना? दूसरा आप बताइए सोच के, सेवन प्लस 37, यह 7 और 37 भी कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। आप ऐसी चीजें और सोचना, ठीक है? हो सकता है कि इसको और भी आ जाए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे पास एक नंबर है 51। इस 51 को मैं 3 प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं के सम के रूप में या जोड़ के रूप में लिखना चाह रहा हूं। आपको 3 अभाज्य संख्याएं सोचनी है। वो मेरा पहला नंबर है 3 और मेरा दूसरा नंबर है 5 और मेरा तीसरा नंबर है 43। मेरा तीसरा नंबर है 43। 3 एंड 5 8, 8 एंड 43 51। आप इस तरीके से और भी नंबर सोचेंगे जिनका सम है वो किसके इक्वल हो जाए? 51 के इक्वल हो जाए। तो आपको क्या सोचनी है? यहाँ पे प्राइम नंबर करनी है।
आप ऐसा नहीं कि दूसरी नंबर डाल दो यहाँ पे, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है, और ये भी दोनों अभाज्य हैं। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर्स सोचकर और आपको इस तरीके से इनकी सम के रूप में आप लिख सकते हो। थैंक यू।